नमस्कार, मैं अंजलि आप सबका स्वागत करती हूँ IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार आज के दिन गाया गया था वंदे मातरम। कलकत्ता में 28 दिसंबर 1896 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इस गीत को गाया था। इसके 5 साल बाद सन 1901 में कलकत्ता में ही हुए एक अन्य अधिवेशन में श्री चरणदास ने यह गीत फिर से गाया था। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान जनमानस में जोश भरने के लिए वंदे मातरम का गायन किया जाता था। धीरे धीरे इस गीत की लोकप्रियता बढ़ती गई और इससे घबराकर अंग्रेज सरकार ने इस गीत को प्रतिबंधित करने की योजना बनाई थी। कांग्रेस पार्टी की आज के दिन हुई थी स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। इसके संस्थापक महासचिव एओ ह्यूम और अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कांग्रेस के संस्थापकों में दादा भाई नौरोजी और दिनशा वाचा भी शामिल थे। स्थापना से लेकर देश की आज़ादी तक कांग्रेस ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ अपने 1.5 करोड़ से अधिक सदस्यों और 7 करोड़ से अधिक प्रतिभागियों के साथ अग्रणी भूमिका निभाई। 15 अगस्त 1947 को देश की आज़ादी के बाद कांग्रेस प्रमुख राजनीतिक पार्टी बन गई। आज़ादी से लेकर 2014 तक 16 आम चुनावों में से कांग्रेस ने 6 लोकसभा चुनावों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया और 4 बार सत्तारूढ़ गठबंधन का नेतृत्व किया। टाटा ग्रुप को बुलंदियों पर पहुंचाने वाले रतन टाटा का आज के दिन हुआ था जन्म। उद्योगपति रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को गुजरात के सूरत में पारसी परिवार में हुआ था। उनके पिता नवल टाटा और माता का नाम सोनू टाटा था। कार्नेल और हार्वर्ड विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद रतन टाटा ने टाटा समूह के कार्यों में हाथ बटाना शुरू किया। 1961 में टाटा ग्रुप से शुरुआत करने के बाद वे 1991 में कंपनी के चेयरमैन बने। रतन टाटा की अगुवाई में टाटा समूह ने दुनिया भर में कंपनियां खरीदी। इनमें टेटली, जैगुआर, लैंड रोवर और कोरस प्रमुख है। भारत सरकार ने रतन टाटा को पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित किया है। महान कवि सुमित्रानंदन पंत का आज के दिन हुआ था निधन। हिंदी के महान कवि सुमित्रानंदन पंत का निधन 28 दिसंबर 1977 को हुआ था। हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक सुमित्रानंदन पंत नए युग के प्रवर्तक के रूप में आधुनिक हिंदी साहित्य में उदित हुए। सुमित्रानंदन पंत ने भाषा को निखार और संस्कार देने, उसकी सामर्थ्य को उद्घाटित करने के साथ ही नवीन विचार व भावों की समृद्धि दी। सुमित्रानंदन पंत सदा ही अत्यंत सशक्त और ऊर्जावान कवि रहे। सुमित्रानंदन पंत को मुख्यतः प्राकृतिक का कवि माना जाता है, लेकिन वास्तव में वह मानव सौंदर्य और आध्यात्मिक चेतना के भी कुशल कवि थे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।